हमारे देश में दोस्तों अगर कोई अरबपति, कोई बड़ा बिजनेसमैन अगर बढ़ना चाहता हो तो वो बढ़ता तो जरूर है, लेकिन उसकी जो टांग खींचने वाले हैं ना हमारे देश के ही लोग हैं। और ये सच्चाई है। अगर कोई व्यक्ति अपने आसपास पड़ोस के देखिएगा, 90% केस में आपको मिलेगा कि हम भारतीय, मतलब ये मतलब एक होता है ना कि ऐसी कड़वी बात है, लेकिन ये वास्तविक बात है कि जब कोई बढ़ने की कोशिश करता है तो लोग क्या करते हैं, उसके टांग खींचने की कोशिश करते हैं, उसके बारे में तरह तरह की निगेटिविटी फैलाते हैं, तरह तरह की बातें सोचते हैं कि वो कैसे आगे बढ़ रहा है, क्या रीजन है, कहाँ से पैसे ला रहा है, ये क्या कर रहा है, वो कर रहा है, ये कर रहा है। और फिर तरह तरह की विडंबना ऐसे क्रिएट कर दी जाती है, ऐसे हाइपोथेटिकल सिचुएशन बना देते हैं जहां पर सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन मार्क छोड़ देते हैं। दोस्तों आइए हम बात करते हैं जो अभी रिसेंटली जो घटना घटी है और गौतम अडानी को लेकर, जो अमेरिका में लगभग 2,500 करोड़ रुपए देने का आरोप जो लगा है कि वहां पर किसी ऐसे व्यक्ति को फंड दिया जा रहा था, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को फंड दिया जा रहा था ताकि वहां से बड़े प्रोजेक्ट कई हजार करोड़ रुपए के लाया जाए। ऐसी रिश्वत की जो केस दर्ज हुई है अमेरिका में, उसको लेकर हमारे इंडिया में किस तरह से बातें हो रही है आप सुनोगे। और जैसे ही ये देखने को मिला कि जैसे ये मीडिया में न्यूज आती है, वैसे ही अडानी के शेयर जो है, अडानी इंटरप्राइज हो गया, अडानी पोर्ट हो गया, अडानी पावर हो गया, उनकी सभी शेयर्स जो है डाउन जाती है। लगभग 2 से 2.5 लाख करोड़ रुपए का नुकसान एक ही दिन होती है। और आप समझिए कि एक तरफ अमेरिका में अभी चुनाव हुआ है, डोनाल्ड ट्रंप जैसा व्यक्ति दूसरी बार राष्ट्रपति बनता है, जो खुद ही बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। लगभग उसकी जो संपत्ति है 70 से 80 हजार करोड़ रुपए की है, जो एक नॉर्मल डेटा दिखाता है। इसके अलावा भी उसके लगभग 1.5 लाख के आसपास है संपत्ति डॉलर। लेकिन वही अगर हमारे भारत में अगर कोई चाहता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी करूं, कोई चाहता है कि लोगों को मैं जॉब दूं, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी होंगे, जॉब क्रिएशन होगी, बिजनेस बढ़ेंगे, तो उन लोगों को भी जॉब मिलेगा जो सरकारी जॉब नहीं करते हैं। लेकिन हमारे इंडिया में क्या है, क्वेश्चन उठाने वाले बड़े बड़े नेता, और कौन, राहुल गांधी, जो कांग्रेस के अपने आप को भावी प्रधानमंत्री आने वाले समय में मानते हैं। उनके पिताजी, दादाजी, वो बोलते हैं कि भाई अडानी को गिरफ्तार कर दो। जब सीएम को गिरफ्तार कर सकते हो, अडानी को गिरफ्तार करो। संसद में जाते हैं, कोई चर्चा हो रही है, अडानी अंबानी की बातें करते हैं। क्या ये उचित है? पहले समझने वाली बात है, क्या ये उचित है एक पॉलिटिकल पार्टी को कि ये तो व्यक्ति आज अमीर नहीं बने हैं भाई, मुकेश अंबानी और अडानी और टाटा बिरला, ये लोग आज तो नहीं बने हैं। मतलब पूरे खानदान जो है कई पॉलिटिकल पार्टी की जो बेल पर घूम रही है। इवन राहुल गांधी ऑलरेडी बेल पर है, लेकिन वो अपोजिशन में, और चिल्ला चिल्ला कर बोलते हैं कि प्रधानमंत्री पर कई बार चोर का आरोप लगाते हैं, बोलते हैं कि अडानी को गिरफ्तार कर लो। क्या ऐसे मामलों पर उनका बोलना उचित है? अगर रिश्वत देने की और चाहे बिजनेस में बढ़ाने की, चाहे इन सब चीज़ों की जो भी बात चल रही है वो ठीक है, डिनाई नहीं किया जा रहा है, लेकिन इस तरह से भाषा का यूज करना, और वो भी बिजनेसमैन को, तो फिर ऐसे बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उनका मनोबल बढ़ने के अलावा मनोबल घटेगा, क्योंकि उनके कई ऐसे राज्य हैं जहां पर कांग्रेस के ही सीएम हैं, कांग्रेस का ही राज्य है वहां पर, और वहां पर गौतम अडानी यानी मुकेश अंबानी, बड़े बड़े जो फार्मा सेक्टर है, पैसों वाला फार्मा सेक्टर इन द सेंस, वो लोग सपोर्ट करते हैं, वो लोग इन्वेस्ट करते हैं। अब जब वो इन्वेस्टमेंट करना छोड़ दें तो फिर क्या कंडीशन होगी? आपको पता है कि इन सभी पॉलिटिकल पार्टी का कनेक्शन होता है बड़े बड़े बिजनेसमैन से, सभी का होता है, कोई दूध का धूला नहीं है। राहुल गांधी दूध का धूला नहीं है, स्पून जो है ना, सोने के स्पून में, चांदी का स्पून नहीं, सोने के स्पून में पैदा लिए हुए हैं। और राहुल गांधी अभी दिल्ली के अभी एक वीडियो जो अभी चल रहा है, इन्होंने एयर पॉल्यूशन की बात की है कि एयर पॉल्यूशन जो है इस पर अपना ज्ञान दे रहे हैं। ज्ञान देना बुरी बात नहीं है, लेकिन ऐसे सिचुएशन जहां पर हमारे देश में है कि लोगों को जो बढ़ते हैं उनकी टांग खींचते हैं, उनको बर्बाद करने की कोशिश करते हैं हर जगह।
ऐसे मानसिकता वाले लोग हैं, बिजनेस को बढ़ावा ही नहीं देना चाहते हैं। जब बिजनेस नहीं बढ़ेगी तो लोगों को जॉब क्रिएशन नहीं होगा, लोगों को जॉब नहीं मिलेगा, तो फिर बेरोजगारी तो बढ़ेगी ना दोस्तों, क्योंकि सबको सरकारी नौकरी चाहिए। और वो सरकार में बैठे हुए लोग जिनके दादा तीन तीन पुश्त तक प्रधानमंत्री तीन रह गए, उनके पास पैसे की कमी है। ये चिल्लाएंगे क्योंकि नोटबंदी हुई थी, नोटबंदी में बड़े बड़े जो पैसे रखे थे कैश उनकी जल गई। बहुत सिचुएशंस ऐसे क्रिएट किए हुए हैं। लेकिन वही अगर अमेरिका का जो बिजनेसमैन है ना, उसको बढ़ावा मिलता है। एलन मस्क देख लो, डोनाल्ड ट्रंप ने मंत्री बना दिया भाई। और वो जो एलन मस्क है उसने कहाँ पर, समझ रहे हो ना, वो उसकी प्लानिंग है कि मैं स्पेस में घर बनाऊंगा, स्पेस में पहुंचा दिया, कहाँ कहाँ तक उसकी प्लानिंग है। और हमारे इंडिया में अगर कोई बिजनेसमैन आगे बढ़ रहा है तो उसके पीछे बस जेल में डाल दो भाई, तहकीकात होने दो, रिजल्ट आने दो। उछालने के लिए तो कौन नहीं उछालता है भाई। कोई भी कंट्री नहीं चाहेगा कि दूसरे कंट्री के बड़ा बिजनेसमैन आके हमारे देश में एक बड़ा बिजनेस विस्थापित करे, क्योंकि सबको पता है कि अमेरिका ऐसा कंट्री है जहाँ के लोग बहुत बड़े बड़े पैसे बने और उनका हर कंट्री में एक अध्यापक तक जमा हुआ है। लेकिन वो क्यों चाहेगा कि इंडियन जो बिजनेसमैन है वो आके अमेरिका में अपना बिजनेस बढ़ाए? चाहेगा, लेकिन कितने बढ़ाए? वो नहीं चाहेगा कि नंबर 1 बने। बहुत सारे क्रोनोलॉजी है, बहुत सारे फैक्ट्स हैं, उस पर बात करनी चाहिए। मुंह उठा के लोग आ जाते हैं, बात करने लगते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि आम आदमी जो है वो पागल है। ऑब्वियसली 90% तो आम आदमी जिनके पास खाने के लिए है ही नहीं, क्योंकि हमारी जो देश की जो लोग हैं 90% वो कैसे हैं? वो हैं मिडिल क्लास लोग, वो हैं लोअर क्लास लोग जिनकी इकोनॉमिकल कंडीशन बूस्ट नहीं है। अगर एक इकोनॉमिकल कंडीशन बूस्ट होती तो फिर ऐसे ऐसे नेताओं को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता। लेकिन ऐसे नेताओं जो हैं अपने जहरीलेपन आवाज़ निकाल निकाल कर लोगों में जहरीला घोल मिला देते हैं, और वही जहरीला घोल आज जो दिल्ली के एयर पोल्यूशन की जो कहानी बनी हुई है, जो पटना, राजस्थान, हर जगह ये फैली हुई है, ऐसे ही विष घोलते जा रही है। ये फैक्ट है दोस्तों, आप देख लीजिए। और पता नहीं है कि ये आज इतने साल हो गए, आज भी अगर बेरोजगारी, आज भी कोई भी देख लो, हम लोग जब भी कंपेयर करते हैं तो चाइना से कंपेयर करते हैं, जापान से करते हैं, बड़े बड़े कंट्री से करते हैं कि उनकी टेक्नोलॉजी, उनके रहन सहन, उनके वेशभूषा, तो चलो वो अलग बात है उनकी जो टेक्नोलॉजी है हम वहाँ पहुँच ही नहीं पा रहे हैं। वो हमसे 50 साल आगे हैं, हम कहाँ पर हैं? 50 साल पीछे हैं। पीछे क्यों है? इन्हीं सब रूढ़िवादियों के चलते पीछे, हमारे नेताओं के चलते। कोई बढ़ाना चाहता है लेकिन ऐसे ऐसे गंदे लोग बढ़ने की कोशिश देंगे ही नहीं, क्योंकि आपको तो 15,000 20,000 ये तो आपको सरकारी नौकरी में फंसाए हुए रहेंगे, लोभ देते रहेंगे। आप कमेंट सेक्शन में बताइए दोस्तों कि ठीक है, अगर एक बिजनेसमैन का फंड है भाई, हर कोई चाहता है कि मुझे फंड मिले। कौन ऐसा है जो गवर्नमेंट देती है कॉन्ट्रैक्ट? क्या गवर्नमेंट के लोग पैसे नहीं लेते हैं क्या? फ्री में दे देती है क्या? बोली लगती है, और जो जिसका ज़्यादा बोली लगाता है वो उठाता है। उसमें भी बहुत सारे तिगड़म चलते हैं। ये बहुत सारे मिथ्या है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो बस दिखाने के लिए मीडिया पब्लिक में। हिडनबर्ग का रिपोर्ट आया, देख लो, उस समय भी 2 लाख 3 लाख करोड़ रुपए के लॉस हो गए, लेकिन धीरे धीरे फिर रिकवर किया। तो आपको क्या लगता है कि कोई अगर बिजनेसमैन जिसकी प्रॉपर्टी 2 लाख 3 लाख करोड़ रुपए की है, उससे ज़्यादा की है, जो एक बार एशिया का सबसे नंबर 1 व्यक्ति रह चुका है, उस व्यक्ति को तुम 2,000 करोड़ 3,000 करोड़ में तुम खरीद लोगे क्या? और केस हुए हैं तो भाई आपको पता है कि केस भी होती है तो छूटते भी सब चीज़ होती है, लेकिन अभी इसकी तथ्य कहाँ आई है? रिपोर्ट ही तो आई है, पूरी अभी जाँच बैठेगी, सब चीज़ होगी। और इसमें बहुत बिजनेसमैन सब हैं, सब मिले हुए रहते हैं, कोई एक का तो है नहीं। और अमेरिका, भाई अमेरिका क्यों चाहेगा? अमेरिका तो हर दिन कुछ ना कुछ मुंह उठा कर बोल देता है और सबको पता है। इसलिए ये समझना जरूरी है कि आप बोल क्या रहे हो, और अपनी एजेंडा बनाने के लिए कुछ भी बोल दो। देखो राहुल गांधी, कुछ बातें बहुत खराब लगती है, लिटरली पर्सनल, क्योंकि आप इतने बड़े नेता अपने आप को मानते हो तो एटलीस्ट आप बड़े बिजनेसमैन को बढ़ाओ ना भाई। बार बार अगर आप गाली दोगे तो क्या ही चलेगा? आपके स्टेट में इतने सारे इन्वेस्टमेंट आई है, कहाँ से आई है? घर से थोड़े आई है। यही बिजनेसमैन, और ये बिजनेसमैन छोड़ दे तो फिर क्या करोगे?
फिर लोगों को रोजगार कहाँ से मिलेंगे, कहाँ से दोगे? तुम तो अपना बस आए बैठ के चले गए। इसलिए डिसीजन आपको लेना है दोस्तों। इन लोगों पर ध्यान नहीं देना है, चाहे कोई हो, क्योंकि ये सिर्फ जहर घोलेंगे और उस जहर से आप बचिए, क्योंकि बचना बहुत ज़रूरी है। कि ये जो हवा में जैसे मिला हुआ है ना, जो हम लोग पर डे 40-50 सिगरेट नहीं पीते हैं, फिर भी वो श्वास के माध्यम से पी रहे हैं। जो अभी ये पैराली जलाने वाली जो कंडीशंस पूरे दिल्ली एनसीआर और अदर स्टेट्स में है। कमेंट सेक्शन में बताइए दोस्तों, आपका राय क्या है। मिलते हैं फिर नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आप देख रहे थे द संतोष वॉइस। इस वॉइस को आगे ले जाने की जिम्मेवारी आपकी है। धन्यवाद।